Everyone, in this video I am going to teach you Maths Prime class 8th chapter number 9 exercise 9.3. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one like always motivates me to make more videos. And if you have any query regarding that video, simply you can comment below. I am always there for you and I always try to make you understand things. Okay, so let's get started. The first question is trying to say that calculate the discount selling price and the discount percentage in each of the following case. Actually we are going to start with the first question. Question number 1 means he is talking about the speaker. So mark price उसका कितना है 2000 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस कितना है 1500, डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट परसेंटेज हमको बताने हैं. ठीक है, तो इसमें हमको बताना क्या है, सिंपली आपको देखना है, कैलकुलेट करना. जो भी नंबर देखिए क्वेश्चंस मैंने इस पे नहीं डाल रखे, आपको उसको क्या करना है बुक से देखना पड़ेगा. तो आप क्या करिएगा, जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है, कुछ भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी क्वेश्चन को आप बुक से देख लीजिएगा एक बार और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ. ठीक है ना. तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए स्पीकर का मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपीज़, डिस्काउंट का कितना हुआ और कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया. ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तो 2000 रुपीज़ का पहला है, 2000 माइनस 1500 माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिलता है. तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वही परसेंटेज का अपना फार्मूला लगा देंगे. क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे 500 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड 100. ठीक है ना. तो वही आपका सीधी सी बात है, 25% आपका डिस्काउंट इस पर आ जाएगा. ठीक है ना. हमने पहले ही पढ़ रखा है डिस्काउंट फार्मूलाज वगैरह क्या होते हैं. कहिए तो मैं एक बार अभी बुक चेंज करके आपको फार्मूला बता देता हूँ. बुक देखिए, सबसे पहली बात है प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100. ठीक है ना. अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऐसे ही होता है. हमारा कितना है डिस्काउंट कितने का 500 का था, उसका प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था 2000 रुपीज़, और उसको हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 25% हमारा डिस्काउंट आपके सामने आ जाता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बेड कवर है, बेड कवर कितने का है 800 रुपीज़ का मार्क प्राइस है, उसको 5% डिस्काउंट देता है. तो 800 रुपीज़ का 5% डिस्काउंट कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे. देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है. देखिए हमको किस वाले लाइन से मतलब है, हमको इससे मतलब है. ठीक है ना. 800 में तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो जो आपका मार्क प्राइस है उसमें आप डिस्काउंट कर रहे हो. ठीक है ना. इसलिए वो हम वहाँ पे 800 उसको माइनस पे कर देते हैं. देखिए ये वाला जो गिवन है 800, इसलिए ये पे माइनस पे है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको करना ये है कि जैसे मान लीजिए 800 गिवन है ना यहाँ पे, तो 800 मल्टीप्लाइड 5/100 करेंगे तो आपको 40 रुपीज़ आएगा. ठीक है. तो 40 रुपीज़ 800 में आप माइनस कर देंगे तो आपका 800 में 40 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका 760 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपका डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा 760 रुपीज़. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इस कॉस्मेटिक 3000 रुपीज़ का कॉस्मेटिक खरीदा, 1000 का डिस्काउंट दिया, तो उसका ये दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ. ठीक है ना. तो सेलिंग प्राइस निकालने 3000 माइनस 1000 कर देंगे, सीधी सी बात है 2000 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा. और डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड 100. तो 1000 डिवाइडेड 1000 को उसने डिस्काउंट दिया है. ठीक है ना. तो 1000 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड 100 जैसे ही करेंगे आप, तो आप इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33.33% आप उसने क्या किया कॉस्मेटिक पे डिस्काउंट दिया है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं. माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव हमारा कितने का है 10,000 रुपीज़ का है, उसने डिस्काउंट कितने का दिया 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया. तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो हमारा मार्क प्राइस है उसमें डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा वो 10,000 माइनस डिस्काउंट 2000 कर दिया तो 8000 हो गया. अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड 100. ठीक है ना. तो 2000 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड 100 करेंगे तो सीधी सी बात है आपको 20% आ जाएगा. ठीक है. जैसे आपको 20% आएगा यही हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस हैं, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अब उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे. देयर इज़ एन ऑल टाइम डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल टाइम्स इन मिस्टर लाल शॉप. हमेशा मतलब उनके क्या बोल रहे हैं, एन ऑल टाइम डिस्काउंट मतलब हमेशा ऑल टाइम डिस्काउंट कितने का होता है 20% का मिस्टर लाल की शॉप पे. ठीक है ना. ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन के टाइम पे उन्होंने क्या किया
मिस्टर लाल गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। फेस्टिवल के टाइम पे वो कितना डिस्काउंट देने लगे, 5% वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने लगे, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आइटम फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम्स, ठीक है। अब आपको बताना है फाइनल सेलिंग प्राइस ईच आइटम का कितना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एमपी जो है हमारा मार्क प्राइस है, इसमें गिवन कितना है 500 है। 20% का इसको डिस्काउंट दे रहा है, 1 मिनट 20% का जैसे इसको डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड 20/100, तो मतलब 100 रुपीज़ को डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 500 मल्टीप्लाइज 100, जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400% आ जाएगा, ठीक है ना। 400% जैसे आएगा तो एडिशनल कितना हो जाएगा 5% जो का डिस्काउंट है, एडिशनल 5% उसको आप हटाएंगे तो 400 मल्टीप्लाइड 5/100 इक्वल टू 20%। तो ये आपका देखिए 20 है, 20 रुपीज़ आया ना, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपल सी बात है, आपको 6 जो डिस्काउंट मिल रहा है तो 400 माइनस 20 एक्स्ट्रा जो अलग से मिल रहा है, ये जो 5% का डिस्काउंट अलग से दे रहे हैं, 400% तो पहले ही था, फिर उन्होंने क्या कर दिया 20% का अलग से दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ये 380 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ गाइस, वेट करिए थोड़ा सा। ओके तो पहला क्वेश्चन हमारा कितना आ गया, क्योंकि आप देखोगे जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको क्वेश्चन पे उसका दिखा है कॉस्ट्यूम का प्राइस 500 दे रखा है ए नंबर वाले का। तो सबसे पहले हम ए नंबर का सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। ए नंबर का कैसे सॉल्व किया देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। एमपी मार्क प्राइस कितना दिए रखा है 500 रुपीज़, डिस्काउंट 20% का हुआ, तो मतलब 20% का जब डिस्काउंट हो रहा है तो मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो 500 में से हमने 100 रुपीज़ माइनस कर दिए तो कितना हो गया 400 रुपीज़ आया। अब 5% उसमें एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% अगर एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है 400 रुपीज़ में से, तो 5% निकालेंगे 400 का तो 20 रुपीज़ आएगा। आपको पता है 20 रुपीज़ को हम क्या कर देंगे 400 में माइनस कर देंगे, 380 रुपीज़ में वो कॉस्ट्यूम को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड वाला क्या है टेबल फैन, टेबल फैन 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ में वो कितना 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ में 20% डिस्काउंट जैसे ही आप निकालेंगे 200 रुपीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका 200 रुपीज़ आ जाएगा तो आप क्या करेंगे 1000 माइनस कर देंगे, तो आपका जो पहले का सेलिंग प्राइस था 20% वाला वो 800 था। अब 800 में से क्या करेंगे 5% आप और निकाल देंगे, तो 800 का 5% कितना होता है 40 रुपीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 800 का जो आपका 5% होता है वो 40 रुपीज़ होता है, तो 800 में 40 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 760 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी नंबर का मार्क प्राइस कितना है, सी नंबर क्या दिया हुआ है क्रॉकरी सेट। क्रॉकरी सेट कितने का 1700 का, 1700 में 20% का डिस्काउंट दीजिए। 1700 में जैसे 20% का डिस्काउंट देंगे 340 रुपीज़ आएगा अपना। 1700 में हम कितना माइनस कर देंगे 340 रुपीज़, जैसे ही माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1360 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। आप एडिशनल डिस्काउंट 5% का और दे रहे हैं वो, तो 360 में का 5% जैसे हम निकालेंगे 360 5% निकालेंगे 68 रुपीज़ हो जाएगा। 360 माइनस 68 रुपीज़ जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1292 रुपीज़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डी नंबर को क्या बोल रहा है, डी नंबर क्या सेल कर रहे हैं वैसे जैसे वैसे कितने का सेल कर रहे हैं 600 रुपीज़ का। तो 600 में पहले 20% का डिस्काउंट निकालेंगे, 600 का 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो 120 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना। और 120 रुपीज़ को हम किस में माइनस कर देंगे 600 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 480 रुपीज़ का। अब 480 रुपीज़ में ही 5% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो, तो 480 का 5% एडिशनल डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 480 मल्टीप्लाइड 5/100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 24 रुपीज़ आपका 5%, 480 का 5% कितना हो जाएगा 24 रुपीज़। 480 में 24 रुपीज़ माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 456 रुपीज़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सपोज देयर आर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। हम देखते हैं क्या सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का है 10% एंड 20% का ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, सिर्फ, ठीक है ना। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द ईच आइटम्स व्हेन द सेलिंग प्राइस इज गिवन। अब मार्क प्राइस बताना है सब आइटम्स का जो कि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, मतलब क्या बोल रहा है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम व्हेन द सेलिंग प्राइस इज गिवन, ठीक है ना। जब सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन हुआ है तो उसको हमको क्या बताना है मार्क प्राइस बताना है। तो ABCD इसके भी 4 क्वेश्चन है। मोबाइल फ़ोन 9000 रुपीज़ में है, तो पहले ए नंबर मोबाइल फ़ोन का निकाल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन को देख लीजिए, तो पहले आप क्या करेंगे इसका इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट, पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर उसके बाद कितना मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। अब x हमको नंबर नहीं पता तो नंबर को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, x मल्टीप्लाइड 90/100
मल्टीप्लाइड 80/100। 80 क्यों हो गया, देखिए कोई भी परसेंट हम 100 मानते हैं किसी चीज़ को, अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 90 हो गया, अगर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 80 हो गया। 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80% ना बचा, इक्वल टू 9000। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। जैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाइड 1000 मल्टीप्लाइड 100/90 मल्टीप्लाइड 80, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। जैसे आप इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12,500 रुपीज़ आपका जो क्या हो जाएगा, MRP मार्क प्राइस है, ठीक है। इसी तरीके से DVD प्लेयर का चेक कर लेते हैं। DVD प्लेयर कितने का है, 1440 रुपीज़ का है। इसमें सेम तरीके से 90% और 80% आप फिर से निकालेंगे। इसका 90% 80% जैसे निकालेंगे तो x को रख के करेंगे, x मल्टीप्लाइड 90/100 मल्टीप्लाइड 80/100 इक्वल टू 1440 रुपीज़। अब x इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है तो इसको साइड जैसे चेंज कराएंगे, 440 मल्टीप्लाइड 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 100 2 टाइम्स अपॉन 90/80, क्योंकि 90/80 जो इधर था तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई जैसे आप चेंज करते हैं साइड को। तो आपका इसका कितना प्राइस आएगा, 2000 रुपीज़, मतलब मार्क प्राइस कितना है, 2000 रुपीज़। इसी तरीके से मॉनिटर वाला चेक कर लीजिए। मॉनिटर वाला कितना है, मॉनिटर का प्राइस कितना है, 5040 रुपीज़। इसमें फिर से आप 90% और 80% का डिस्काउंट देंगे। x मल्टीप्लाइड 90/100 मल्टीप्लाइड 80/100 इक्वल टू 5040 रुपीज़, ओके। तो x की वैल्यू फिर से रख के आप सॉल्व करेंगे तो 5040 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 100/90 मल्टीप्लाइड 80, ओके। सो आपका इसका जो इसको भी इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इस इक्वेशन की प्राइस कितनी आ जाएगी, 7000 रुपीज़, ठीक है ना। ये मार्क प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव कितने मिल रहा है, 720 रुपीज़ का ये। और इसका फिर से 90 और 80% आप निकालेंगे तो x मल्टीप्लाइड 90/100 मल्टीप्लाइड 80/100 इक्वल टू 720 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 100/90/80, सेम वही चीज़ होगी। तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज़ 5 लाख रुपीज़। कॉस्ट प्राइस किसी कार की क्या है, 5 लाख रुपीज़। अ सेल्समैन मार्क्ड इट 10% अबव द कॉस्ट ऑफ प्राइस। उस पर मार्क करता है कितना, सेल्समैन 10% का डिस्काउंट के लिए मार्क करता है ना, हाँ। और फिर द कार सोल्ड एट द 5% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब 5% डिस्काउंट में उसको सेल कर देता है। तो आप बताइए प्रॉफिट कितना हुआ और कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, दोनों बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई तो आपको प्रॉब्लम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज़ कितना है, 5 लाख रुपये। सेल्समैन मार्क 8 कितना बोलता है, 10% एबव द कॉस्ट प्राइस। अब जो वो क्या है, सेल्समैन है कितना मार्क कर रहा है, 10% एबव मार्क कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कार कितने पे सोल्ड हो गई, 5% डिस्काउंट के साथ सोल्ड हो गई। तो आप पहले MP कितना है, 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख का 10% निकाल लीजिए। 5 लाख का 10% निकालेंगे तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 लाख का 10,000 आपको निकालेंगे तो 50,000 आए, तो मतलब उसको मार्क कितना करता है, 5,50,000 रुपीज़ उस कार के प्राइस को मार्क करता है, ठीक है। अब उसमें 5% वो डिस्काउंट उसको देता है, तो 5% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। अगर 5% वो डिस्काउंट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 55,000 का आप क्या करेंगे, 5% निकालेंगे तो 55,000 का आपका 5% कितना आएगा, 2,750 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 27,500 रुपीज़ को 5,50,000 में माइनस कर दीजिए। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 5,22,500 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमको पता करने क्या करना पड़ेगा, 5,22,500 में 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 22,500 रुपीज़ का। कितना प्रॉफिट आ गया, 22,500 रुपीज़ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं बुक से। आ शॉपकीपर गिव्स द सक्सेसिव डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है जो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है कितना, 15% एंड 20% ऑन अ TV ड्यूरिंग द क्रिसमस सेल। क्रिसमस सेल के दौरान कितना देता है, 15% 20% का डिस्काउंट देता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ 8,160, सो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द TV। अब अगर सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 8,160 रुपीज़ है, तो आपको मार्क प्राइस उसका बताना है। एज बी नो
हम जैसे क्वेश्चन के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं क्वेश्चन के अनुसार, शॉपकीपर गिव्स द सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट कितने देता है, 15% और 20% का देता है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, जो जिसमें वो सेल कर रहा है 8160 रुपीज़ सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउ द नेट एमपी, मतलब नेट एमआरपी कितना है, एमपी मार्क प्राइस कितना है, एक्स रुपीज़, हमको पता ही नहीं है। सेम तरीके से क्या करेंगे, देखिए उसका डिस्काउंट को 100 मानेंगे, एक बार 15% डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 85% हो गया, और दूसरी बार 20% दे रहा है तो कितना हो गया, 80% हो गया। अब इसी को सेम तरीके से जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चंस को किए, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, उसी तरीके से सेम कर लेना, x मल्टीप्लाइड 85/100 मल्टीप्लाइड 80/100 इक्वल टू 8160, ओके। तो x इक्वल टू को जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8160 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 85/80। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़। दस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी विल बी 12,000 रुपीज़, ओके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महेश वांट टू बाय अ वैक्यूम क्लीनर, महेश क्या करना चाहता है, 6 नंबर देख रहे हैं, मैं तो 5th पढ़ने लगा। चलिए 6 पढ़ लेते हैं पहले। अ बिजनेस मैन मार्क्स हिज गुड्स एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, एक बिजनेसमैन है वो अपने कॉस्ट प्राइस से कितना 30% एबव मार्क कर देता है, किसको, अपने कॉस्ट प्राइस से किसी भी प्रोडक्ट को जो सेल करना चाहता है। देन ही सेल देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तब उसको क्या करता है कि उसको सेल करता है कितने डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे। तो अब आपको बताना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस किस चीज़ की है, 100 रुपीज़, जो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है कितना 100 रुपीज़, और एमआरपी उसने कितना बना रखा है, 30% एक्स्ट्रा बना रखा है तो 130 रुपीज़। अब उसमें 15% को डिस्काउंट दे रहा है, जैसे 15% का डिस्काउंट देगा तो 130 का 15% आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 130 का 15% हमारा आ जाएगा कितना, 19.5 रुपीज़। अब 130 रुपीज़ में आप क्या कर दीजिए, 19.5 को माइनस कर दीजिए, तो जो प्राइस में वो सेल कर रहा है, करेंट प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी, 110 रुपीज़ एंड 5 पैसे, ओके। बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महेश वांट टू बाय अ वैक्यूम क्लीनर, महेश खरीदना चाहता है क्या, एक वैक्यूम क्लीनर दैट कॉस्ट 8,000 रुपीज़, जिसका कीमत कितना है, 8,000 रुपीज़। वॉट अमाउंट शुड ही गिव टू द शॉपकीपर इफ़ द GST ऑन द वैक्यूम क्लीनर इज़ 18%, मतलब वो उसको कितना दे शॉपकीपर को, अगर उस वैक्यूम क्लीनर में GST कितनी है, 18% है, ठीक है। तो देखिए एज पर द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, महेश वांट टू बाय अ वैक्यूम क्लीनर दैट कॉस्ट द 8,000, महेश खरीदना चाहते हैं एक वैक्यूम क्लीनर जिसकी प्राइस कितनी है, 8,000 रुपीज़। GST ऑन द वैक्यूम क्लीनर इज़ 18%, GST जो है वैक्यूम क्लीनर पे कितना है, 18% का है। तो अब 18% आपने 8,000 का 18% निकाल लीजिए। 8,000 का 18% कैसे निकालेंगे, 8,000 मल्टीप्लाइड 18/100, ये आप देखो, मैं इसको मार करके आपको समझा देता हूँ, ये वाला जो प्राइस है, समझ पा रहे हो आप। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसका 8,000 का 18% निकाल रहे हैं। तो 8,000 के जैसे हम 18% निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1,440 रुपीज़। जब 1,440 रुपीज़ आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे 8,000 में ऐड कर देंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 9,440 रुपीज़, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देयरफॉर द अमाउंट शुड बी गिवन टू द शॉपकीपर, तो उसने अमाउंट कितना दिया शॉपकीपर को, 9,440 रुपीज़, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लीजिए बढ़िया से। रीना बॉट अ मोबाइल फ़ोन फॉर 16,240 रुपये, रीना क्या करती है, एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है कितने का, 16,240 रुपीज़ का। दैट इंक्लूड द GST ऑफ 12%, जो कि इंक्लूड करता है क्या, GST 12%। फाइंड द प्राइस ऑफ मोबाइल बिफोर द GST वाज एडेड, अगर मान लीजिए GST उसमें 12% नहीं ऐड होती है तो उसका प्राइस फ़ोन का कितना होगा। तो चलो मान लेते हैं उसका लेट द प्राइस कितना ले लेते हैं, x रुपीज़ है, ठीक है ना। तो x मल्टीप्लाइड 12/100 इक्वल टू कितना हो गया, x मल्टीप्लाइड 12, ये पहले तो कितना हो जाएगा, x प्लस वो तो पुराना वाला है जो हमको प्राइस नहीं पता है, ठीक है ना। ये बात सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, देखिए आप इसको समझिए, ये हमारा पुराना उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है ये देखिए, ये पॉइंट आपको समझना है पहले, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको x मान रखा है, तो x मल्टीप्लाइड 12/100 इक्वल टू 16,240। तो पहले आप इसका 12 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट, इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ चलिए x प्लस ये तो पुराना वैल्यू है कि उसका प्राइस ही x है, फिर 12x/100 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 16,240। तो 12x/100 इक्वल टू 16,240। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखो
16,240 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 112, तो उसका प्राइस कितना आ जाएगा, जो एग्जैक्ट जीएसटी वाला प्राइस है वो आ जाएगा आपका कितना 14,500, ठीक है ना। तो जीएसटी के पहले का प्राइस उसका कितना था, जीएसटी के बाद पहले का प्राइस जो थे कितना था 14,500 रुपीज़, और फिर बाद में जब जीएसटी 12% लगा तो उसका प्राइस कितना हो गया 16,240 रुपीज़, ठीक है ना। So I hope that guys you love that video. If you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more video. Actually I have already made the PDF of 9.4, so within few days you will get that, okay, on the channel. So please subscribe to my channel. Thanks for watching.